क्लैरिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसी क्लैरिटी के लिए मैं आज ये सेशन रखा है। थोड़ा सा मुझे 10 मिनट और दीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। और ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे एजेंट्स हैं यहाँ पे और वो एजेंट्स काम कर रहे हैं। हाँ, कोरोना पीरियड था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहाँ पे उस तरीके से काम नहीं हो पाया। तो सबसे पहले उन सब के लिए बधाई जिन्होंने एजेंट लेवल को रैंक को हासिल किया। हमारे बहुत सारे साथी हैं आज जो हैं। लेकिन कितनी स्ट्रांगली आप बिलीव करते हैं इस बात को और कितनी स्ट्रांगली आप एक्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अभी तक आपने क्या किया है, आपके पास रिकॉर्ड हो कि भाई हमने ये करना था, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं था। फैक्ट यही है। जब प्लान नहीं होता है तो फिर हमारे पास में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम क्या करें। कैसे करें तो बाद में आता है, पहले हम क्या करें। तो सबसे पहले अपने आप को सवाल कीजिए कि आज से 10 साल पहले आप जहां पे थे, क्या आज भी आप 10 साल बाद वहीं पे रहना चाहते हैं? तो डेफिनेटली हम में से कोई भी नहीं ये कहना चाहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आज सेटिस्फाइड हैं अपने आज से, तो डेफिनेटली आपको मेरे ख्याल से इस सेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपको रोकता है, सेटिस्फैक्शन आपके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तो जो सेटिस्फाइड हैं अपने आज से, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सेशन भी नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, डेफिनेटली आज से 10 साल बाद, 10 महीने बाद, 10 दिन बाद कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में परिवर्तन और चेंज बहुत डेफिनेट है, ये आता ही आता है। और अगर आप चेंज अपनी लाइफ को करना चाहते हैं, इनकम को करना चाहते हैं, स्टेटस को करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जो अब तक कर रहे थे, जो कल तक जिसके हिसाब से आपने किया, वो काम आपको आगे चेंज परिवर्तन नहीं ला पाएगा। तो अब तक जो कर रहे थे वो उससे आप आज तक जहाँ पे हैं वहीं तक पहुंचेंगे। मेरे फादर टीचर थे, 40 साल उन्होंने टीचिंग से प्रोफेशन में दिया। रिटायर होके एज ए हेडमास्टर रिटायर हुए। कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल स्टेटस में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कभी चेंज करने की कोशिश नहीं की या उनके सामने ऑप्शन नहीं थे। दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन आज हमारे सामने ऑप्शन भी है और हमारे सामने इंटेंशन भी है और हमारे सामने करने की इच्छा भी है, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है दोस्तों, हमारे एक्सपेंसेस, खर्चे हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप वही सब काम जो आज तक करते आ रहे हैं वही करेंगे, तो डेफिनेटली आप आगे बेहतर नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बहुत सारे करोड़ों लोगों ने वो सब काम करना बंद कर दिया जो अब तक करते आ रहे थे, कुछ नया करने का ठाना और आगे बढ़े और जिंदगी में सफलता हासिल की। मैं इसीलिए बात करता हूँ कि अगर आपको बड़ा बनना है, रिच बनना है, तो आपको अपने फियर्स, जितने डर है रिस्क लेने का, उससे आपको जरा दूर हटना पड़ेगा। क्योंकि रिस्क आते हैं कि आपको पता नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं। रिस्क तब बनता है, रिस्क कब बनता है? जब आपको पता नहीं है आप क्या करने वाले हैं, इसलिए रिस्क बनता है। ये वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, ये बहुत कोटेशंस है, इसको जरा समझिए। आपकी हैबिट्स की जो चेन है, आदतों की जो चेन है, वो बेसिकली बहुत ज्यादा आपके पैरों में जंजीरें जकड़ देती है। तो आपकी जो हैबिट्स जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको आप फौरन छोड़ दीजिए। तभी आप, आपके जंजीर जो पैरों में पड़ी हुई है वो तभी हट पाएगी। ये वॉरेन बफेट का कहना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज आप वो तरीका नहीं ढूंढ पाते हैं कि आपके सोते समय भी इनकम हो, तो आप समझ लीजिए आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। ये वॉरेन बफेट का बहुत ही पॉपुलर कोट है, इसको आप दिमाग में डाल लीजिए। तो हमें उस काम को करना है जिसमें हमें सोते समय भी नींद, आई मीन इनकम आए। तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर पैसिव इनकम, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं, अगर पैसिव इनकम के लिए रास्ता नहीं ढूंढते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं अचीव कर सकते। हमें वही नौकरी, वही सैलरी, उसी में काम करते रहना पड़ेगा। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आज की तारीख में। क्योंकि डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में 2025 तक, जैसा एक डेटा आया हुआ है कि डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है और इसमें 2 करोड़ नए लोग आने वाले हैं। आप उनमें से कितने हैं और उस बिजनेस में से कितना हिस्सा आप अपने हिस्से में कर पाते हैं, ये आपकी मेहनत और आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बेसिकली
बहुत सारी वजह हो सकती हैं लोग नहीं आए हैं। एक छोटी सी वजह आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 सालों में इंडियन नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हुआ है, वो आज मेरे पास एक ऑफर आया किसी कंपनी का, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री की कंपनी है। 7500 रुपए आपसे ले रहे हैं, 9800 रुपए के आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको 2 दिन का होटल में स्टे करा रहे हैं, और उसमें आपको एलडीपी जिसमें लोग बुलाएंगे और आपके लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराएंगे, 2000 सीबी का पे आउट भी आपको दे रहे हैं, और 5 स्टार रिसोर्ट में 3 दिन 2 रात का स्टे भी दे रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इस 7500 रुपए में इतनी सारी चीजें देने के बाद उस प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या होगी, और क्या उस क्वालिटी के प्रोडक्ट को लेके आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में अपने लोगों के पास जा सकते हैं और आपकी क्या इज्जत रहेगी। तो ये बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि अब तक 10 सालों में डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में इंडिया में जो हुआ है, वो ये आपका सबसे बड़ा रीजन है कि हमको ऐसे ऐसे लालच दिए गए जो प्रैक्टिकल नहीं थे। और आज की तारीख में बहुत सारे इंडियन नेटवर्कर्स हैं, मुंह छुपाते फिरते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी कंपनियों के साथ जुड़े जिनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं है, उन्होंने लोगों को दिए, लोगों ने उनको गालियां दी, और उसके बाद उन्होंने कहा डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री खराब है। दोस्तों, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री खराब नहीं है। फैक्ट ये है कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, शायद वो हमारी समझ में नहीं आई, या हम उसको समझ नहीं पाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वजह से बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रेगुलेशंस आ गए हैं, आज की तारीख में डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री इंडिया में बहुत कुछ सुधर गई है। दूसरी चीज, हमको कौन रोकता है, हमें क्या चीज रोकती है इस डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में जाने के लिए? हम जानते नहीं है इसकी पावर क्या है। बेसिकली हमने कभी समझा ही नहीं है। पहली बार में हम नकार देते हैं, नहीं साहब ये तो सब फालतू की चीजें हैं, मैंने देखा है लोगों को। लेकिन आज की तारीख में समय बहुत कुछ बदल गया है, और बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि पावर ऑफ चेंजिंग क्या है, तब तक आप नहीं बढ़ सकते। अपनी आदतें हम नहीं बदल पाने की कोशिश कर पा रहे हैं, हम बदल नहीं पाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा, आदतें अगर नहीं बदल पाएंगे तो डेफिनेटली आप आगे नहीं जा पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात, जो मेरा अपना तजुर्बा है, आप मेरी बात को समझिए। आई फील गुड, मुझे ये अच्छा लगता है और ये मेरे लिए अच्छा है। शब्दों का फेर है, थोड़ा समझिए दिमाग से। ये मुझे अच्छा लगता है और ये मेरे लिए अच्छा है, इसमें जितना बड़ा गैप होगा, आपके फेल्योर उतने ही ज्यादा होंगे जिंदगी में। किसी भी, ये डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, तो वहां पे भी अगर आप वो काम नहीं करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, वो काम नहीं करेंगे जिससे आपकी तरक्की हो सकती है, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं कहता हूं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है। दूसरी चीज, हमारे पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है, जैसा अभी मिस्टर दीपक बजाज ने बताया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैबिट्स बदलने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन्स, अरे ठीक है यार, कौन जाएगा बाहर ठंड में, कौन जाएगा बाहर धूप में, ये जो कंफर्ट जोन्स हैं, ये हमारे लिए पैरों में बेड़ियां हैं। जब तक ये हमारे साथ रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बहुत जरूरी है। और कन्विक्शन कहाँ से आता है? कन्विक्शन नॉलेज से आता है। ये जो बनता है ना दिमाग में, वो कह रहे थे दीपक बजाज जी कि मैं कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है एंड आई हैव टू बी सक्सेसफुल। वो आता है जब आप नॉलेज लेते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रोज अपडेट करते हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, उससे आपका कन्विक्शन बढ़ता है। जब आप अच्छी हैबिट्स, रोज एक नियम बना लें, रोज मुझे एक अच्छी हैबिट सीखनी है, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप 365 के दिन के बाद एक नए रूप में सामने होंगे, जिसमें आपकी सफलता की दर बहुत ज्यादा होगी। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, हम क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के, हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे व्हाट्सएप होता है ना, उसमें डेली मैसेज आते हैं। मैंने लोगों को देखा है 4-4 जीबी के व्हाट्सएप, 6-6 जीबी के उनके व्हाट्सएप हो जाते हैं। उनसे पूछता हूँ, ये वाला भाई साहब 3 महीने पहले जो मैसेज आया था, उसका कोई मतलब है? उसको किसी को आपने फॉरवर्ड किया? उनके पास जवाब नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो हम दिमाग में टोकरी लेके घूमते रहते हैं, जिसकी आज कोई रिलेवेंस नहीं है, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी आज जरूरत नहीं है। तो ना जरूरत की ऐसी बहुत सारे ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज अपने आप के अंदर, अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो उससे ज्यादा जानता हूं।
तो इसलिए जो चीज आज रिलेवेंट नहीं है उसको फौरन अपने ऊपर से हटा दीजिए, क्योंकि ये सब गंदगी है, क्लटर है, जो कूड़ा करकट जिसको कहते हैं ना, जितना आप दिमाग में से निकाल देंगे उतना ही आप आगे तेजी से बढ़ जाएंगे। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक, जैसे दूध का बर्तन अगर आप भरा हुआ है उसमें आप और दूध डालने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं आएगा। तो दूध के बर्तन को, अपने दिमाग के बर्तन को आप खाली करते रहिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको रखते रहिए, जो आज रिलेवेंट नहीं है, समझ में नहीं आ रही, आप उसको फौरन छोड़ दीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में आए या ना आए, लेकिन जिंदगी में अगर सफल होने के लिए तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज पैशन। पैशन, वही बात जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो दीपक बजाज ने भी कहा कि मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक मुझे सफलता ना मिल जाए। अनलेस आई गेट सक्सेस आई विल कंटिन्यू। अरे बड़े से बड़ा, बुरे से बुरा कंपनी, बुरे से बुरी प्रोडक्ट, बुरे से बुरा प्लान इस दुनिया में चलता है, लोग चला रहे हैं उसको, करोड़ों कमा रहे हैं, और अच्छे से अच्छा प्लान एटॉमिक का अगर आप उसमें करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर पैशन पैदा करना पड़ेगा। 90% लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ताली बजाने में ज्यादा शुमार होते हैं, ताली बजवाने वालों में शुमार वो नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा वीडियो आया था, बच्चे ने बताया कि आपके दिमाग में रोज कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, इसको हमेशा क्लियर करने के लिए आपको रोज पॉजिटिविटी के साथ में बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा आपके अपने दिमाग के अंदर, तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी आइडिया बैड नहीं है, बुरा नहीं है, विश्वास मानिए। ये उन लोगों के लिए बुरा है, अरे यार ये मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे यार ये क्या हो पाएगा, ये कैसे होगा, ये सिर्फ उन लोगों की बहानेबाजी है जो अपने कंफर्ट जोन से, अपने जो जकड़न है उससे बाहर नहीं आने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए। एवरी आइडिया इन दिस वर्ल्ड इज ए मिलीनियर आइडिया, अगर आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही है कि पहले आपको अपने आप को कीमत समझनी पड़ेगी। आपकी कीमत क्या है? वैल्यू योरसेल्फ। अपनी वैल्यू को जोड़िए, अपनी वैल्यू को जोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अपनी बातों में वैल्यू को जोड़िए। वैल्यू एडिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एक्शंस में, आपकी बातों में वैल्यू होना चाहिए, तभी लोग आपकी बात को सुनेंगे, तभी लोग आपकी बात को मानेंगे। और एटॉमी में 10,000 पीवी करने का वैल्यू एडिशन नहीं है। वैल्यू एडिशन उसे मैं बोलते हैं कि साहब मैं आज जुड़ा हूं, मुझे 3 दिन के अंदर मैं एजेंट लेवल को क्वालिफाई करके मैं 50 नए कस्टमर्स को बनाऊंगा, उससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एंड दैट इज व्हाट चैलेंजेस। और उसी के बारे में दीपक बजाज आपको बता रहे थे। तो वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और जो बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, बिजनेसमैन की तरह एक्ट करते हैं, वो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। और जो नहीं कर सकते उनके लिए एटॉमी इज नॉट ए कप ऑफ टी। तो दोस्तों, आर यू रेडी टू चेंज योरसेल्फ सीरियसली? जी सर, स्वागत है आपका।